हेलो दोस्तों, जीएस सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम देखेंगे बिहार का महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान, जो बीपीएससी या बिहार के कोई भी एग्जाम हो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। इसमें पहला जो क्वेश्चन दिया है, बिहार के किस भाग से सर्वप्रथम पूरा पाषाणकालीन औजार प्राप्त हुए हैं? इसका जो आंसर हो जाएगा ए, दक्षिणी भाग से प्राप्त हुए हैं। अगला जो क्वेश्चन है, बिहार को जानने के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत कौन सा है? इसका जो आंसर हो जाएगा बी, अथर्ववेद। अगला क्वेश्चन है, बिम्बिसार ने मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ बनाया था? इसका जो आंसर हो जाएगा ए, गिरिब्रिज। अगला क्वेश्चन है, मौर्यकालीन नगर प्रशासन में कितनी समितियों का सहयोग प्राप्त था? इसका जो आंसर हो जाएगा बी, 6 समितियों का सहयोग प्राप्त था। अगला क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ किया गया था? इसका आयोजन जो किया गया था पाटलिपुत्र में किया गया था। उस समय मगध का राजा अशोक था। पहला जो बौद्ध संगीति हुआ था वो राजगीर में हुआ था, और दूसरी बौद्ध संगीति वैशाली में, और चौथी बौद्ध संगीति कश्मीर में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रसिद्ध सूफी संत मखदूम शरफुद्दीन याहिया मनेरी की दरगाह कहाँ स्थित है? इसका जो आंसर हो जाएगा ए, बिहार शरीफ में। कहाँ स्थित है? बिहार शरीफ में। अगला क्वेश्चन है, तुगलक काल के समय में बिहार की राजधानी कहाँ थी? इसका जो आंसर हो जाएगा बिहार शरीफ। अगला क्वेश्चन है, मिथिला के कर्नाट वंश के शासकों की राजधानी कहाँ थी? इसका जो आंसर हो जाएगा ए, सिमरावगढ़। अगला क्वेश्चन है, इब्राहिम लोदी के शासनकाल में बिहार का वह सूबेदार जिसने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया था, वो कौन था? इसका जो आंसर हो जाएगा सी, दरिया खान नुहानी। अगला क्वेश्चन है, खिलजी वंश के समय कुछ सिक्के किस क्षेत्र से प्राप्त हुए थे? इसका जो आंसर हो जाएगा, खिलजी वंश के समय के कुछ सिक्के किस क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं? तो भोजपुर से प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, वह प्रथम मुगल सम्राट जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ? इसका जो आंसर हो जाएगा डी, फर्रुखसियर। अगला क्वेश्चन है, बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान कौन था? इसका जो आंसर हो जाएगा बी, इल्तुतमिश। बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को राजधानी बनाया था? इसका जो आंसर हो जाएगा ए, मीर कासिम। बिहार को अलग राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए किस राजनेता का सक्रिय योगदान रहा था? इसका जो आंसर हो जाएगा डी, सचिदानंद सिन्हा। बिहार की स्थापना जो हुई थी 22 मार्च 1912 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही कौन थे? इसका जो आंसर हो जाएगा सी, श्री किशन सिंह। अगला क्वेश्चन है, पटना का चर्चित सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था? इसका जो आंसर हो जाएगा बी, 11 अगस्त 1942 को। अगला क्वेश्चन है, बिहार में 1857 के विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? इसका जो आंसर हो जाएगा वीर कुंवर सिंह। अगला क्वेश्चन है, बिहार में हुए निरहुआ विद्रोह के दौरान कौन सा जिला प्रभावित हुआ था? इसका जो आंसर हो जाएगा सी, 1, 2 और 4। इसमें प्रभावित हुआ था सारण, वैशाली और पूर्णिया। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के दौरान हुए नाकाबंदी आंदोलन में बिहार का कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ था? इसका जो आंसर हो जाएगा ए, शाहाबाद। बिहार में किसान आंदोलन को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण योगदान किसने दिया था? दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा ई हो जाएगा। इसमें जो होगा स्वामी सहजानंद, राव संकीर्त्यायन और यदुनंदन शर्मा। ये जो किसान आंदोलन को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिए थे।
इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है, बिहार में कौमी सेवक दल की स्थापना हुआ था कब? इसका जो आंसर हो जाएगा 27 नवंबर 1921 को। अगला क्वेश्चन है, मध्यकालीन बिहार में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य केंद्र कौन था? इसका जो आंसर हो जाएगा सी, पटना भागलपुर। अगला क्वेश्चन है, बिहार पहुंचने वाले प्रथम यूरोपीय व्यापारी कौन थे? इसका जो आंसर हो जाएगा बी, पुर्तगाली। अगला क्वेश्चन है, बिहार में होम रूल आंदोलन के अध्यक्ष कौन थे? इसका जो आंसर हो जाएगा मजरूल हक। बिहार में होम रूल आंदोलन के अध्यक्ष जो थे मजरूल हक थे। देशेर कथा या देश की बात के लेखक कौन थे? इसका जो आंसर हो जाएगा सी, सखाराम गणेश देवस्कर। अगला क्वेश्चन है, बिहार प्रांत का गठन कब किया गया था? इसका जो आंसर हो जाएगा ए, 22 मार्च 1912। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है? इसका जो आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 164। अगला क्वेश्चन है, राज्य का वास्तविक प्रधान निम्न में से कौन होता है? राज्य का वास्तविक प्रधान निम्न में से कौन होता है? इसका जो आंसर हो जाएगा बी, मुख्यमंत्री। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? इसका जो आंसर हो जाएगा डी, बिहार। बिहार विधानसभा में अनारक्षित सीटों की संख्या कितनी है? इसकी संख्या जो है 203 है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता पश्चात बिहार में पहला चुनाव कब कराया गया था? इसका जो आंसर हो जाएगा डी, 1952 में। स्वतंत्रता पश्चात बिहार में पहला चुनाव कब कराया गया था? 1952 में। बिहार के किस जिला में सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है? इसका जो आंसर हो जाएगा सी, पश्चिमी चंपारण। अगला क्वेश्चन है, विधान परिषद में सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? इसका जो आंसर हो जाएगा डी, 6 वर्षों का होता है। अगला क्वेश्चन है, आपातकाल के समय किसी भी राज्य में विधानसभा की अवधि कब तक बढ़ाई जा सकती है? इसका जो आंसर हो जाएगा सी, 6 माह तक। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? इसका जो आंसर हो जाएगा 1968-69 में। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की ग्रामीण तथा शहरी जनसंख्या का प्रतिशत क्रमशः क्या है? इसका जो आंसर हो जाएगा बी, 88.7% ग्रामीण जनसंख्या और 11.3% शहरी जनसंख्या का प्रतिशत है। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या भारत में तीसरे स्थान पर है। पहले तथा दूसरे स्थान पर कौन से राज्य हैं? इसका जो आंसर हो जाएगा सी, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, बिहार का पहला दूरदर्शन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? इसका जो आंसर हो जाएगा बी, मुजफ्फरपुर में स्थापित किया गया था। बिहार का पहला दूरदर्शन केंद्र मुजफ्फरपुर में स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, बिहार की प्रथम चीनी मिल यानी मढ़ौरा यानी सारण की स्थापना किस वर्ष की गई थी? बिहार की प्रथम चीनी मिल जो मढ़ौरा में स्थापित हुई थी वो कब की गई थी? इसका जो आंसर हो जाएगा ए, 1904 में। बिहार का कौन सा जिला पड़ोसी देश नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? इसका जो आंसर हो जाएगा सी, शिवहर जो है नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। बाकी सब पश्चिमी चंपारण नेपाल के साथ और मधुबनी, अररिया ये सब जो है नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। बिहार के किस क्षेत्र में धारवाड़ चट्टान पाए जाते हैं? इसका जो आंसर हो जाएगा ए, दक्षिण पूर्व क्षेत्र में धारवाड़ चट्टान पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, गंगा के मैदानी क्षेत्रों की पुरानी कछारी मिट्टी निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? इसका जो आंसर हो जाएगा
ए बांगर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई कितने मीटर है? इसका जो आंसर हो जाएगा बी 53 मीटर है। बिहार राज्य की भू आकृति निम्न में से सामान्यतः किस प्रकार की है? इसका जो आंसर हो जाएगा आयताकार। अगला क्वेश्चन है, कोपेन के अनुसार उत्तरी बिहार की जलवायु को किस प्रकार विभाजित किया गया है? इसका जो आंसर हो जाएगा CWG। बिहार की जलवायु उत्तरी बिहार CWG से विभाजित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, बिहार का अधिकांश भाग निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी से आच्छादित है? इसका जो आंसर हो जाएगा ए कछारी मिट्टी। बिहार के कितने प्रमंडलों से होकर गंगा नदी प्रवाहित होती है? इसका जो आंसर हो जाएगा सी 7 से होकर। अगला क्वेश्चन है, काकोलत जलप्रपात बिहार में किस जिले में स्थित है? काकोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? इसका जो आंसर हो जाएगा डी नवादा। निम्न में से कौन सा जल कुंड राजगीर में स्थित नहीं है? इसका जो आंसर हो जाएगा सी लक्ष्मण कुंड जो है राजगीर में स्थित नहीं है। बाकी जो है मखदूम कुंड है, सूरज कुंड है और गोमुख कुंड है जो राजगीर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले को मक्का का घर कहा जाता है? इसका जो आंसर हो जाएगा सी बेगूसराय को मक्का का घर कहा जाता है। चलिए दोस्तों, आज का सेशन समाप्त करते हैं। अगला वीडियो मिलेंगे जो सेट 2 और 3 प्रैक्टिस सेट होगा। दोस्तों समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।